जय श्री हरि। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के उस प्रसंग का श्रवण करते हैं जिसमें उस चरित्र की परम गति के बारे में बताया गया है, जिसके कारण से हम सभी मनुष्यों को दुर्लभ पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का अवसर मिला। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय में श्री परीक्षित महाराज की परम गति का वर्णन किया गया है। उनको किस प्रकार मोक्ष प्राप्ति हुई और जन्मेजय जो परीक्षित महाराज का बेटा था उनके द्वारा सर्प सत्र किया गया और वेदों के शाखा भेद, इन प्रसंगों का श्रवण हम श्रीमद् भागवत के इस 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय में करेंगे। प्रायः श्रीमद् भागवत की कथाओं में परीक्षित महाराज की मुक्ति के बारे में यत्र तत्र थोड़ा बहुत बता दिया जाता है, परंतु उससे आगे भी बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें हैं, उनका हम श्रवण करते हैं। हम मूल संस्कृत श्लोकों को भावार्थ सहित विलक्षण टीकाओं के साथ सचित्र रूप में श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में भागवत को गहराई से समझने के लिए, सनातन को गहराई से जानने के लिए बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से भगवत लीला को समझ पा रहे हैं। तो आज के इस 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। सारे प्रश्न प्रामाणिक रहें, उसके लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाली है ताकि कोई भी प्रश्न गप न रहे। तो आज के प्रश्न इस प्रकार हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है? राजा परीक्षित के अंतिम वचन क्या हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। राजा परीक्षित की घोषणा कि वे ज्ञान में स्थिर हैं, इसका तात्पर्य हम जानेंगे। मृत्यु का समय आने पर यह कार्य करना चाहिए। देखो, मृत्यु तो सबकी आनी है एक न एक दिन, तो उस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो मृत्यु भी अचानक ही हो जाती है, पता ही नहीं लगता है। श्री सुखदेव जी के और क्या सुनना चाहते हो, इस प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे। श्री सुखदेव जी का प्रस्थान, और फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा सुनाने के लिए क्या दक्षिणा ली थी। भागवत कथाएं बहुत होती है, लोगों के मन में यह आग्रह रहता है कि हम क्या दक्षिणा दें, तो सुखदेव जी ने क्या दक्षिणा ली उसके बारे में हम जानेंगे। परीक्षित महाराज द्वारा मृत्यु का स्वागत या मरने की तैयारी कैसे की गई वो हम जानेंगे। ऐसे ही तैयारी स्वागत हमें भी करने का प्रयास करना चाहिए। राजा परीक्षित को किस ऋषि ने श्राप दिया था, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम स्कंद में इसका उल्लेख आया है। तक्षक नाग और परीक्षित महाराज, तक्षक नाग और कश्यप ब्राह्मण, इनके बारे में हम जानेंगे। तक्षक नाग ने कश्यप ब्राह्मण को बहुत सारा धन क्यों दिया था? क्या कश्यप ब्राह्मण ने परीक्षित महाराज को न बचाकर कुछ अनुचित किया? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई, या इतने दिनों तक जो हमने भागवत सुनी है उसका हम कहे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आजकल बहुत सारे लोग इस तरह की बात कहते हैं। अगला प्रश्न है, तक्षक नाग के डसने से परीक्षित महाराज का शरीर ही भस्म हुआ, इसका मतलब हम जानेंगे। सर्वश्रेष्ठ भागवत वक्ता कौन है, ये हम जानेंगे। हु इज द बेस्ट भागवत कथावाचक? परीक्षित महाराज के निधन से पहले दुख, बाद में उत्सव जैसा माहौल क्यों हो गया, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जन्मेजय कौन था? परीक्षित महाराज के ज्येष्ठ पुत्र का, सबसे बड़े बेटे का क्या नाम था? जन्मेजय ने सर्प सत्र या नाग यज्ञ क्यों किया? तक्षक नाग को किसने शरण दी थी? मंत्रों की शक्ति, मंत्र शक्ति के बारे में हम जानेंगे। ब्राह्मण को देवता क्यों कहा जाता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्राह्मणों ऋषियों द्वारा मंत्र शक्ति का प्रदर्शन किया गया, वो हम जानेंगे। तक्षक नाग के कारण देवराज इंद्र पर क्या संकट आ गया था, ये एक रोचक प्रश्न है। देवराज इंद्र को यज्ञ कुंड में भस्म होने से किसने बचाया? ब्राह्मण मार भी सकता है और बचा भी सकता है, कैसे, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवगुरु बृहस्पति किसके पुत्र हैं? अंगिरानंदन बृहस्पति जी द्वारा जन्मेजय को समझाना, वो हम जानेंगे। सर्प, चोर, आग, रोग आदि तो मृत्यु का बहाना है, ये हम जानेंगे। सभी प्राणी अपनी मौत ही मरते हैं, ये भी एक रोचक प्रश्न है। देखते तो हैं किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, परंतु मरते अपनी ही मौत हैं, कैसे, वो हम जानेंगे। जन्मेजय द्वारा सर्प सत्र क्यों बंद कर दिया गया? और फिर अगला प्रश्न, राम तेरी माया सब भगवान श्री विष्णु की महामाया है। परम सत्य का निरूपण हम जानेंगे। परम सत्य श्री हरि का स्वरूप निरूपण हम जानेंगे। श्री हरि कैसे हैं,
अथवा कहो श्री भगवान कैसे हैं? यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबके मन में यह जिज्ञासा रहती है। वैष्णव पद किसे कहते हैं? वैकुंठ, वैकुंठ धाम, परम पद कैसा है? ये हम जानेंगे। परम पद की चाह रखने वालों को क्या करना आवश्यक है? ये हम जानेंगे। वेदों का सूक्ष्म स्वरूप हम जानेंगे। अब यहाँ से वेदों के शाखा भेद के ऊपर प्रश्न बने हुए हैं। अनाहत नाद क्या होता है और अनाहत नाद कैसे प्रकट होता है? कबीरदास जी ने इसको अनहद नाद कहा है और भी महात्माओं ने इसी प्रकार से कहा है। कैसे उत्पन्न हुआ ओमकार? परमात्मा से ओमकार प्रकट हुआ या ओमकार से परमात्मा? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओमकार की महिमा हम जानेंगे। ओमकार में कितने वर्ण या अक्षर हैं? ये हम जानेंगे। ओमकार के 3 अक्षरों से क्या क्या भाव पैदा हुए? ये हम जानेंगे। अंतस्थ, ऊष्म, स्वर और स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? व्याकरण में इनको पढ़ा जाता है। वेदों के अनेक विभाग क्यों किए गए? वेद कितने हैं? वेदों का विभाजन किसने और किस प्रकार किया? वेदव्यास जी ने वेदों की 4 संहिताएं किस किस को सिखाई? 4 वेदों के उपनाम या संहिताएं क्या हैं? ऋग्वेद के प्राचीन विद्वान और शाखाएं कौन कौन से हैं? उनके बारे में हम जानेंगे। यजुर्वेद के प्राचीन विद्वान और शाखाएं कौन से हैं? उनके बारे में हम जानेंगे। वैशंपायन अपने शिष्य याज्ञवल्क्य पर क्रुद्ध क्यों हुए? याज्ञवल्क्य के द्वारा यजुर्वेद के नवीन मंत्रों की खोज की अभिलाषा क्यों की गई? ये हम जानेंगे। ब्राह्मणों पंडितों के लिए भागवत की एक महत्वपूर्ण सीख। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोचक प्रश्न है। किसी भी ब्राह्मण का अपमान करने से यह अनर्थ होगा, इसलिए बचना चाहिए। क्या अनर्थ होगा वो हम जानेंगे। तीतर पक्षी से उत्पन्न वेद की एक अनोखी शाखा। श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर गद्य। क्या श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल श्लोक ही श्लोक हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार गायत्री मंत्र की अद्भुत अनोखी व्याख्या के बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो उसकी व्याख्या यहाँ जानने को मिलेगी। भगवान सूर्य नारायण द्वारा किस रूप में प्रकट होकर याज्ञवल्क्य मुनि को यजुर्वेद की एक नई वाजसनेय शाखा दी गई? वो हम जानेंगे। सामवेद के प्राचीन विद्वान और शाखाएं कौन सी हैं? और इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय का अंतिम प्रश्न 57वां प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बने हैं, क्योंकि इसमें श्लोकों की संख्या भी 80 है, तो प्रश्न भी ज्यादा हो गए। तो अंतिम प्रश्न 57वां, औदिच्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मूल श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय का श्रवण करते हैं। 6ठे अध्याय के आगे की जो कथाएं हैं, प्रसंग हैं, वो प्रायः बहुत ही कम कथाओं में सुनने को मिलते हैं। तो यह कथा बड़ी ही विलक्षण है, रोचक है, मन लगा के इसको सुनिए। आइए लीला में प्रवेश करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगत गुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी, परीक्षित महाराज, श्री सूत जी और शौनकादि ऋषियों को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में 6ठा अध्याय सुनते हैं। इसमें हम परीक्षित महाराज की परम गति, दूसरे शब्दों में परीक्षित महाराज ने जो श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी, उसका अंतिम फल क्या मिला वो जानेंगे। जन्मेजय का सर्वसत्र और वेदों के शाखा भेद को भी जानेंगे। मैं सुनील हरि आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का हिंदी भावार्थ रोचक प्रश्नों सहित सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराणम 12 स्कंधः अथ 6ठोऽध्यायः।
इस अध्याय से अब सुखदेव जी नहीं बोलेंगे। सुखदेव जी अब परीक्षित महाराज को अंतिम उपदेश दे चुके हैं। परीक्षित महाराज की बात सुनकर प्रस्थान कर जाएंगे। अब यहाँ से सूत जी और शौनक जी ही बातचीत करेंगे। अभी ये 12वां स्कंद 13वें अध्याय तक जाएगा, माने बाकी के जो 8 अध्याय हैं वे श्री सूत जी ही कहेंगे। तो सूत जी वसंत तिलका छंद में कहते हैं, श्री सूत उवाच एतन्निशम्य मुनिनाभिहितं परीक्षेद व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पादमूलमुपसृत्य न तेन मूर्ध्ना बद्धांजलिस्तमिदमा हस विष्णुरातः। श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, व्यासनंदन श्री सुखदेव जी समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में भी सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव जी की संपूर्ण उपदेश को बड़े ध्यान से सुना। अब वे सुखदेव जी के सामने सिर झुकाकर उन महापुरुष परम संत श्री सुखदेव जी के चरणों के थोड़ा पास खिसक करके आए और अंजलि बांधकर हाथ जोड़कर सुखदेव जी से प्रार्थना करने लगे। अब परीक्षित महाराज के भी अंतिम वचन है। अब परीक्षित महाराज कोई प्रश्न नहीं करेंगे। परीक्षित महाराज सुखदेव जी से अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, अपनी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। श्री राजोवाच सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् धनादि निधनो हरिहि। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से अंतिम वचनों में कहा, हे भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपकी करुणा के कारण ही मैंने ये श्रीमद् भागवत सुनी। आपने दयालु होकर यह कथा सुनाई। निसंदेह संत महात्मा करुणा से वशीभूत होकर ही लोगों को सत्संग सुनाते हैं। आरंभ में भी कहा गया कि सुखदेव जी ने करुणा से द्रवित होकर ही श्रीमद् भागवत सुनाने का विचार किया। अब परीक्षित महाराज इसको मान रहे हैं। कृतज्ञ भाव रखना आवश्यक है। परीक्षित महाराज कहते हैं, हे सुखदेव जी, आपने मुझ पर परम कृपा करी। अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूँ। अब मुझे और कुछ नहीं करना। नात्यद्भुतमहं मन्ये महतामच्युतात्मनाम् अज्ञेषु तापतप्तेषु भूतेषु यदनुग्रहः। श्री सुखदेव जी को परीक्षित महाराज कहते हैं, संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवानमय महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। संत महात्मा सदा से ही प्राणियों पर कृपा करते रहे हैं, तो ये कृपा करना कोई नई बात नहीं है, ऐसा परीक्षित महाराज स्वीकार कर रहे हैं। पुराण संहिता मेतामश्रौष्म भवतो वयम यस्याम खलुत्तम श्लोको भगवान अनुवर्ण्यते। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके मुख से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है, जिस लीला का, जिस स्वरूप का गान करने में बड़े बड़े आत्माराम महात्मा सदा रमण करते रहते हैं, जिसको संत महात्मा सदा गाते रहते हैं। भगवस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम् प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाण मभयम दर्शितम त्वया। हे भगवान, आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब जैसा कि आपने पिछले अध्याय में कहा था, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, उसी के अनुसार मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो गया हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। किसी भी प्रकार से मृत्यु आ जाए मुझे भय नहीं है, मैं अभय हो गया हूँ। वास्तव में भगवान की कथा सुनने का यही फल है, हमें अभय प्राप्ति हो जाए।
अभय प्राप्ति अभय चरणारविंद का आश्रय लेने से ही होगी। कबीरदास जी के शब्दों में, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से सारा संसार डरता है, उस मरने को सुनकर महान भक्त लोग आनंद प्राप्त करते हैं कि कब मरें और कब भगवान का परम धाम प्राप्त करें। तो निस्संदेह मृत्यु भी एक उत्सव होता है उन लोगों के लिए जो श्री भगवान के आश्रित रहते हैं। मृत्यु तो परमात्मा से मिलने की शुभ घड़ी होती है, इसलिए मृत्यु से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका तो स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो परमात्मा से मिलन की अमृत बेला है। अब मृत्यु समय पर क्या करना चाहिए, वही परीक्षित महाराज ने किया और हमें बताया। अनुजानी ही माम ब्रह्मन् वाचम यच्छाम्यधोक्षजे मुक्त कामाशयम चेतः प्रवेश्य विसृजाम्यसून। हे ब्रह्मन, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूं, मौन हो जाऊं, साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित अपने चित्त को इंद्रियों से अतीत श्री भगवान के स्वरूप में लीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज से पूछा था ना, अब तुम क्या सुनना चाहते हो पिछले अध्याय के अंत में। इस पर परीक्षित महाराज ने उत्तर दिया कि वे श्रीमद् भागवतम के संदेश को पूरी तरह समझ चुके हैं और बिना किसी हिचक के भगवत धाम जाने के लिए तैयार हैं। तो मृत्यु आ जाए, जिसको मृत्यु का आभास हो जाए, उसको अपनी वाणी बंद कर लेनी चाहिए, मौन हो जाना चाहिए और साथ ही अपनी कामनाओं के सारे संस्कारों को भगवान में मिला देना चाहिए। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सदा के लिए नष्ट हो गया। जैसे अर्जुन ने कहा था नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, वैसे ही यहाँ पर परीक्षित महाराज का ज्ञान सुखदेव जी की कृपा से, श्री हरि कृपा से नष्ट हो गया। आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब ऐसा कह के परीक्षित महाराज मौन हो गए, श्री भगवान के ध्यान में लीन हो गए। अब श्री सूत जी कहते हैं आगे क्या हुआ। श्री सूत उवाच इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान बादरायणी जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा करी। वास्तव में पूजा यही है कि उनकी बात को उन्होंने मान लिया, इसलिए उनका कल्याण होने जा रहा है। अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से विदा लेकर आए हुए त्यागी महात्माओं भिक्षुकों के साथ वहां से चले गए। संत महात्मा कहते हैं कि सुखदेव जी इसलिए चले गए कि उनके रहते तक्षक नाग क्या कोई भी प्रकार से मृत्यु आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे। इसलिए सुखदेव जी ने भगवान की लीला में साधक होने की दृष्टि से उस स्थान को छोड़ दिया। और वैसे भी श्री सुखदेव जी संसार को ये दिखाना चाहते थे कि परीक्षित महाराज जैसे मन लगा के कथा सुनने वाला श्रोता हो, उसका कल्याण पक्का हो जाता है, तुरंत हो जाता है। अब परीक्षित महाराज मृत्यु का एक प्रकार से स्वागत करते हैं। परीक्षिदपि राजर्षि रात्मन्यात्मानमात्मना समाधाय परम दध्या वस्पंदासुर यथा तरुः। राजर्षि परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपने आत्मा को भगवान के चिंतन में समाहित कर दिया, परमात्मा में अपने आप को लीन कर दिया और ध्यान मग्न हो गए। उस समय श्वास प्रश्वास भी लेना बंद कर दिया। ऐसा लगता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठ हो। जैसे वृक्ष का ठूंठ नहीं हिलता है, वैसे ही परीक्षित महाराज जड़ की तरह हो गए। प्राकूले बर्हिष्यासीनो गंगाकूल उदंगमुखः ब्रह्मभूतो महायोगी निस्संगश्चिन्न संशयः। परीक्षित महाराज ने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुंह होकर बैठ गए थे।
परीक्षित महाराज की आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा के एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। तक्षकः प्रहितो विप्राः क्रुद्धेन द्विजसूनुना हन्तु कामो नृपं गच्छन् ददर्श पथि कश्यपम्। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को शाप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प महाराज परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। तम तर्पयित्वा द्रविणैर निवर्त्य विषहारिणम द्विज रूप प्रतिच्छन्नः काम रूपो दशन नृपम। तक्षक ने कश्यप नामक ब्राह्मण को देखा था। वो कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े कुशल थे। कैसा ही भयंकर से भयंकर सांप काट ले ठीक कर देते थे। आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो सांप को काटने पर ठीक कर देते हैं, इलाज कर देते हैं। बहुत सारे स्थानों पर, विशेष रूप से राजस्थान में गोगाजी महाराज, तेजाजी महाराज आदि हैं जिनके उपासक सांप काटे हुए का तुरंत इलाज कर देते हैं। तक्षक ने बहुत सा धन लेकर उन कश्यप नामक ब्राह्मण को दे दिया और वहीं से वापस भेज दिया। उन्हें राजा के पास जाने नहीं दिया। यदि तक्षक कश्यप जी को वापस न भेजते धन दे करके, तो कश्यप जी परीक्षित महाराज को जीवित कर देते और इस प्रकार एक ब्राह्मण ऋषि, श्रृंगी ऋषि का श्राप जो है वो झूठा सिद्ध हो जाता। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी इससे मृत्यु होगी और जीवित कर देते, इसलिए भेज दिया। और तक्षक स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिप कर गया, क्योंकि वह इच्छाधारी नाग था। जो इच्छा होती सो रूप धारण कर लेता था। परीक्षित महाराज के पास पहुंच गया और जाकर के उन्हें डस लिया। कश्यप मुनि तक्षक के विष को उतार सकते थे, क्योंकि उन्होंने तक्षक के जहरीले दांतों द्वारा काटे हुए तथा जलकर राख हुए ताड़ वृक्ष को जीवित करके अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर दिया था। भाग्य के विधान के अनुसार कश्यप मुनि तक्षक द्वारा बहका दिए गए और वही हुआ जो होना था। हरि इच्छा भावी बलवाना। ब्रह्मभूतस्य राजर्षेर देहो हि गरलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्यः पश्यताम सर्वदेहिनाम। राजर्षि परीक्षित तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म भाव में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। परीक्षित का शरीर तो अपनी माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल गया था, परंतु उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसको बचा लिया था। अब परीक्षित की दूसरी तरह से मृत्यु तो होनी नहीं थी, ब्रह्मास्त्र से ही मरना था। इसलिए दूसरे ब्रह्मास्त्र अथवा ब्रह्म शापास्त्र के समय भगवान ने परीक्षित को ऐसा बना दिया कि वह उनको छू ही न सके, क्योंकि लौकिक अग्नि से उनकी मृत्यु होनी नहीं चाहिए थी। इसलिए जब तक्षक ने ब्राह्मण वेश में परीक्षित के पास पहुंचकर डसा, तब उसके पहले ही वे ब्रह्मभूत हो गए थे। केवल उनका शरीर तक्षक के दंश से भस्म हुआ था। कहा जाता है कि परीक्षित महाराज का शरीर एकदम काले कोयले की तरह हो गया था, पूरा का पूरा जल गया था। इतना भयानक सांप था तक्षक। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। धन्य है ऐसे महात्मा भक्त जिन्होंने भगवान की भक्ति करके संसार को दिखा दिया कि किस प्रकार से सबका कल्याण हो सकता है। भाव पक्का होना चाहिए। हाहाकारो महानासीद भुवि के दिक्षु सर्वतः विस्मिताय भवन सर्वे देवासुर नरादयः। पृथ्वी आकाश सभी दिशाओं में बड़े जोर से कुछ लोग दुखी होकर हाय हाय करने लगे, जबकि देवता असुर मनुष्य आदि सबके सब परीक्षित महाराज की यह परम गति देखकर अत्यंत विस्मित हो गए थे। उन्होंने आज तक ऐसी कोई घटना देखी सुनी नहीं थी। देवदुन्दुभयो ने दुर्गंधर्वाप्सरसो जगुः ववृषुः पुष्पवर्षाणि विबुधः साधुवादिनः। देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी, गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। यद्यपि सारे विद्वान पुरुष, जिसमें देवता भी थे, पहले दुखी हो रहे थे, किंतु उन्हें जल्दी ही अनुभव हो गया कि एक महान आत्मा, एक महान भगवत भक्त भगवत धाम वापस चला गया है। यह तो वास्तव में प्रसन्नता का कारण था। इसलिए उन्होंने अपने दुख को भुलाकर आनंद अनुभव किया और दुंदुभियां बजा दी। फिर से सभी लोग बोले परीक्षित महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब परीक्षित महाराज को तक्षक ने डस लिया। उसके बाद क्या प्रतिक्रिया हुई श्री सूत जी बताते हैं। जन्मे जयः स्वपितरम
श्रुत्वा तक्षक भक्षितम यथा जुहाव संक्रुद्धो नागान सत्रे सह द्विजैहि। परीक्षित महाराज के अनेक बेटे थे, उनमें से एक बेटा था जन्मेजय। जब उसने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को परीक्षित महाराज को डस लिया है तो जन्मेजय को बड़ा क्रोध आया। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। नाग यज्ञ किया उसने। सर्प सत्रे समिद्धाग्नौ दह्यमानान बहोरगान दृष्ट्वेन्द्रम भय संविघ्न तक्षकः शरणं ययौ। तक्षक ने जब देखा कि जन्मेजय के नाग सत्र की, सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महान सांप भी भस्म होते जा रहे हैं, ब्राह्मण लोग आहुति देते, एक एक सांप का नाम लेते, वो उड़ता हुआ आता, सीधा अग्नि में स्वाहा हो जाता। तब वह तक्षक अत्यंत डर गया, भयभीत होकर के देवराज इंद्र की शरण में चला गया, क्योंकि तक्षक की देवराज इंद्र से मित्रता थी। अपश्यस्तक्षकं तत्र राजा पारीक्षितो द्विजान उवाच तक्षकः कस्मान् न दह्ये तो रगाधमः। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक नहीं आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से पूछा, अरे ब्राह्मण देवताओं, अब तक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? क्या आपके मंत्र काम नहीं कर रहे? तम गोपायति राजेंद्र शक्रः शरणमागतम तेन संस्तंभितः सर्पः तस्मान्नाग्नौ पतत्यसौ। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजेंद्र, तक्षक इस समय देवराज इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, एक जगह रोक दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राहर्त्विज उदारधीः सहेन्द्रस्तक्षको विप्रा नाग्नौ किमिति पात्यते। महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनी और ऋत्विजों से, ब्राह्मणों से पूछा, हे ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को ही क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? अब यहाँ हम मंत्र की शक्ति देखते हैं, मंत्र क्या कर सकता है। ठीक प्रकार से उच्चारण किया जाए, ठीक प्रकार से उसका पालन किया जाए तो तत्श्रुत्वा जुहुवुर्विप्राः सहेन्द्रं तक्षकं मखे तक्षकाशुपतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता। जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का भी अग्निकुंड में आवाहन किया। उन्होंने कहा, हे तक्षकाशुपतस्वेह सह इंद्रेण मरुत्वता। अरे तक्षक, तू मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़, मर जल्दी से आकर के। इति ब्रह्मोदिताक्षेपैः स्थानादिन्द्रः प्रचालितः बभूव संभ्रान्तमतिः सविमानः सतक्षकः। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया, आकर्षण मंत्र माने उसको बुलाया, मंत्र से उसको खींचने लगा, जैसे लोहा चुंबक की ओर भागा जाता है, ऐसे मंत्र शक्ति से देवराज इंद्र और तक्षक दोनों आने लगे। तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। तम पतंतम विमानेन सह तक्षकमंबरात् विलोक्यांगिरसः प्राह राजानं तम बृहस्पतिः। अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिरने को तैयार हो रहे हैं। तब बृहस्पति जी ने जन्मेजय को रोकते हुए कहा, नैषत्वया मनुष्येन्द्र वधमर्हति सर्पराट अनेन पीतममृत मथवा अजरामरः। हे नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। क्यों काम नहीं है योग्य? एक तो ये अमृत पी चुका है, इसलिए ये अजर और अमर है। दूसरा, हम ब्राह्मण के मंत्रों की शक्ति जानते हैं, यदि अमृत पी करके भी मर गया तो अमृत का प्रभाव झूठा हो जाएगा, और यदि ये नहीं मरा तो ब्राह्मणों के मंत्रों का प्रभाव झूठा हो जाएगा। इसलिए तुम इसे छोड़ दो, इसी में फायदा है। क्योंकि जीवितम मरणम जंतोर गति स्वेनैव कर्मणा राजस्ततोन्यो नान्यस्य प्रदाता सुख दुःखयोः।
जगत के सारे प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। मरने के बाद की गतियां अपने प्रारब्ध के अनुसार ही मिलती हैं। कर्म के अलावा और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। यद्यपि राजा परीक्षित ऊपरी तौर पर तक्षक के काटने से मरे, परंतु उन्हें भगवत धाम लाने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। बृहस्पति जी चाह रहे थे कि राजा जन्मेजय इन बातों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखे कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना तो पड़ेगा ही, परंतु ऐसे मृत्यु से बढ़िया क्या मृत्यु हो सकती है कि साक्षात परमपति भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाए। यही तो प्रत्येक जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है। अब तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। सर्प चौराग्नि विद्युद्भ्य क्षुत्रिड व्याध्यादिभिर्नृप पंचत्वमृच्छते जंतुर भुंक्त आरब्ध कर्म तत्। हे जन्मेजय, ऐसे तो बहुत से लोगों की मृत्यु किसी के सांप काटने से, किसी की चोर से, किसी की अग्नि में जलने से, किसी की बिजली आदि के करंट लगने से मृत्यु हो जाती है। यहाँ विद्युत शब्द दिया है तो विद्युत से आकाश की बिजली भी ले सकते हैं, और हो सकता है उस जमाने में बिजली भी रही हो जो आज की विद्युत शक्ति है। इनके अलावा कोई कोई भूख प्यास से ही मर जाते हैं, रोग आदि निमित्तों से ही मर जाते हैं, परंतु ये सब कहने की बातें हैं। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। जिसका जैसा प्रारब्ध है, मानी पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, वैसे ही उसकी मृत्यु होती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार परीक्षित राजा अपने पूर्व जन्मों का फल नहीं भोग रहे थे। महान भक्त होने के कारण वे स्वयं श्री भगवान द्वारा भगवत धाम ले जाए गए थे। वैसे भी भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ लोक की प्राप्ति पिछले जन्म के कर्मों से कभी नहीं होती। वो तो कर्म बंधनों से मुक्त होने पर होती है, श्री भगवान का भजन करने पर होती है, पाप पुण्य से छूटने पर होती है। तो क्या करे महाराज? तस्मात् सत्रमिदं राजन् संस्थीयेताभिचारिकम् सर्पा अनागसो दग्धा जनैर्दिष्टम हि भुज्यते। बृहस्पति जी ने कहा, हे राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति जी स्वीकार करते हैं कि यद्यपि सांप निर्दोष प्रतीत हो रहे थे, किंतु श्री भगवान की व्यवस्था के द्वारा जो सांप उस यज्ञ में आहूत हुए थे, वे अपने पूर्व दूषित कर्मों के कारण ही दंडित हो रहे थे। सब कुछ भगवान की लीला से, पूर्व जन्मों की व्यवस्था से होता है। श्री सूत उवाच इत्युक्तः स तथेत्याह महर्षेर्मानयन् वचः सर्पसत्रादुपरतः पूजयामास वाक्पतिम्। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा, हे महाराज, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देव गुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा करी। सूत जी कहते हैं, सैसा विष्णोर महामाया बाध्यया लक्षणायया मुह्यन्त्यस्यैवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभिः। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए, यही भगवान श्री विष्णु की महामाया है। यह भगवान श्री विष्णु की महामाया अनिर्वचनीय है, इसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसी से भगवान के स्वरूप भूत जीव क्रोध आदि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं और भोगते हैं, और अपने प्रयास से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। भगवान की माया से ही कोई किसी को दुख देता है, कोई भोगता है। भगवान श्री विष्णु की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि राजा परीक्षित का लब्ध प्रतिष्ठ पुत्र जन्मेजय तक अस्थायी रूप से दिग्भ्रमित हो गया, किंतु भगवान श्री कृष्ण का भक्त होने से उसका मोह तुरंत ठीक भी हो गया। दूसरी ओर एक सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति श्री भगवान के विशेष संरक्षण के बिना भौतिक ज्ञान में डूबा रहता है। वस्तुतः भौतिकवादी व्यक्तियों को भगवान श्री विष्णु के संरक्षण में रुचि नहीं होती, इसलिए उनका पूर्ण विनाश अपरिहार्य है। वे चाहते ही नहीं कि भगवान उन्हें बचाए। तो देखिए, श्रृंगी ऋषि को क्रोध आना, परीक्षित महाराज को शाप मिलना, उनकी मृत्यु होना, जन्मेजय को क्रोध आना, सांपों का मारा जाना, ये सब श्री विष्णु भगवान की माया है।
बोलिए परम सत्य श्री हरि की जय। अब श्री सूत जी उन्हीं भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का निरूपण करते हैं, उन्हीं परम सत्य श्री हरि का स्वरूप निरूपण करते हैं जिनकी जय सभी लोग बोलते हैं। हम भी आदि अंत में बोलते हैं परम सत्य श्री हरि की जय। उनका स्वरूप वर्णन करके श्रीमद् भागवत का समापन करना चाह रहे हैं। यद्यपि सूत जी जैसे ही समापन करने की घोषणा करेंगे वैसे ही शौनक जी को ऐसा प्रश्न पूछ देंगे जिससे थोड़ा समय और लग जाएगा, 5-7 अध्याय और लग जाएंगे। श्री सूत जी भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का निरूपण करते हैं, वंशस्थ छंद में गाते हैं। न यत्र दम्भे त्यभया विराजिता मायात्मवादे सकृदात्मवादिभिः न यद्विवादो विविधस्तदाश्रयो मनः संकल्पविकल्पवृत्तियात्। भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निवृत्ति होती है। इसलिए उन परम सत्य श्री हरि के उस स्वरूप का निरूपण सुनो। बताओ जी, यह दंभी है, कपटी है, इस प्रकार की बुद्धि में बार बार जो दंभ कपट का स्फुरण होता है वही माया है। जब आत्मवादी मनुष्य आत्मचर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं हैं, क्योंकि वे विशेष विषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। न यत्र सृज्यं सृजतो भयो परम श्रेयश्च जीवास् त्रिभिरान्वितास्त्वहम् तदेतदोत्सादितबाध्यबाधकं निषेध्य चोर्मीन् विरमेत् स्वयं मुनिः। सूत जी कहते हैं कर्म, उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, यह सब जिसमें नहीं है वह आत्म स्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है न तो किसी का विरोधी ही है। जो मनुष्य उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है वह मन की मायामयी लहरों अहंकार आदि का बोध करके स्वयं अपने आत्म स्वरूप में विहार करने लगता है। निस्संदेह श्री भगवान की माया शक्ति उन लोगों पर मुक्त होकर अपना प्रभाव दिखा सकती है जो दिखावटी, कपटी और ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। चूंकि श्री भगवान सारे भौतिक गुणों से मुक्त हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति में माया स्वयं भयभीत रहती है। जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा है, विलज्जमानया यस्य सातुमीक्षपते मुया। माया श्री भगवान के सामने जाने में शर्माती है क्योंकि भगवान की दासी है। अब श्री सूत जी उन भगवान श्री विष्णु के उस वैकुंठ धाम का वर्णन करते हैं जिसको वैष्णव पद कहा जाता है। वहाँ कौन जाते हैं? परम पदम वैष्णव मामनन्ति तद् यन्नेति नेति त्यतदोत्सृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा हृदोपगुह्या वसितं समाहितैः। जो कोई मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो, विचारशील हो, परम पद के अलावा वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही हो सकता है, वही भगवान श्री विष्णु का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और श्रुतियां एक मत से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले मनुष्य अंतःकरण की गंदगियों को, अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि
निस्संदेह है जो लोग पूर्ण ज्ञान के इच्छुक हैं उन्हें न केवल बेकार की वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए अपितु उन्हें परम पदम वैष्णवम के आवश्यक आध्यात्मिक सत्य को समझना भी चाहिए जो सबका एकमात्र गंतव्य लक्ष्य है, भगवान श्री विष्णु का परम धाम है। पदम शब्द श्री भगवान के पद और धाम दोनों का सूचक है, जिसको वे ही लोग समझ सकते हैं जो तुच्छ भौतिकता को छोड़ देते हैं और श्री भगवान के लिए अनन्य प्रेम के पद को ग्रहण करते हैं। ऐसा अनन्य प्रेम संकीर्ण मन वाला या सांप्रदायिक नहीं होता, क्योंकि सारे जीव श्री भगवान के भीतर होने से स्वतः सेवित हो जाते हैं। जब वे परम पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, श्री भगवान और सारे जीवों की सर्वोच्च सेवा करने की यह विधि कृष्ण भावना का विज्ञान है, जिसकी शिक्षा पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में दी गई है। तयेतदधिगच्छन्ति विष्णोर्यत् परमं पदम् अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम्। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उन भगवान श्री विष्णु का परम पद है। बोलिए परम सत्य श्री हरि की जय, वैकुंठ धाम की जय। उस वैकुंठ धाम की भगवान श्री विष्णु के परम पद की प्राप्ति किन लोगों को होती है? उन्हें ही होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं रहता, न तो इसके संबंधी घर आदि पदार्थों में ममता ही रहती है। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप करना बड़ी ही दुर्जनता है। इसलिए सूत जी कहते हैं, जिसे भगवान श्री विष्णु के उस परम पद की प्राप्ति अभीष्ट है, जिसे भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाना है, उसे एक महत्वपूर्ण काम करना चाहिए। अतिवादास्तितीक्षेत नावमन्येत कंचन न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित्। जिसे उस भगवान श्री विष्णु के परम पद वैकुंठ पद की प्राप्ति अभीष्ट है, जो वहां जाना चाहता है, सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त होना चाहता है, उसे एक ही काम करना चाहिए, दूसरों की कटुवाणी सहन कर लेनी चाहिए और बदले में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सदा सबका सम्मान करना चाहिए। कोई कहे कि कैसे सहन कर ले, तो सूत जी कहते हैं, ये शरीर क्षणभंगुर है, कब ये बुलबुला फूट जाए पता नहीं। इसमें अहमता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी भी वैर नहीं करना चाहिए। यदि किसी का वैर नहीं छूटता है, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ मेरा सबसे वैर समाप्त हो जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। जो वैर रहित हो जाता है वह मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का इस सिद्धांत पर बहुत जोर देते थे, किसी को किसी से वैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी के शब्दों में उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। जब सब कुछ भगवतमय है, भगवत स्वरूप है, तब किससे वैर करें? तो वैर नहीं करेंगे तो श्री विष्णु भगवान के धाम में पक्के पहुंच जाएंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठ मेधसे यत्पादाम्बुरुहध्यानात् संहिता मध्यगामिमाम। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि का ज्ञान अनंत है। उन्हीं भगवान श्री हरि के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को, भगवान को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। जैसे ही सूत जी ने समाप्ति की घोषणा करी, श्री शौनक जी ने एक प्रश्न पूछ लिया, जिस प्रश्न के उत्तर देने में 6-7 अध्याय लगभग लग जाएंगे। बीच में कुछ और प्रश्न भी शौनक जी पूछ लेंगे। श्री शौनक उवाच पैलादिभिर्व्यास शिष्यैर वेदाचार्यैर्महात्मभिः वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतत् सौम्याभिधेयिनः। शौनक जी ने पूछा, हे साधु शिरोमणि सूत जी, वेदव्यास जी के शिष्य पैलादि ब्रह्मर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे। उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, यह बात कृपा करके हमें सुनाइए। तब श्री सूत जी ने कहा, श्री सूत उवाच समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणः परमेष्ठिनः
हृदयाकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाद विभाव्यते। श्री सूत जी ने कहा, हे ब्रह्मन, जिस समय परमेष्ठी ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित्त हुए, उस समय ब्रह्मा जी के हृदयाकाश से कंठ तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। तो इस अनाहत नाद को जब कोई अपने कानों में उंगली डालता है तब सुन सकता है, अनुभव कर सकता है। अब कोई पूछे कि शौनकादि ऋषियों ने ये वैदिक स्रोत के बारे में क्यों पूछा, तो श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथ है, इसलिए शौनकादि मुनियों ने इसके स्रोत का पता लगाना चाहा। आगे फिर श्री सूत जी ने कहा, यदुपासनया ब्रह्मन् योगिनो मलमात्मनः द्रव्य क्रियाकारकाख्यम धूत्वा यान्त्य पुनर्भवम। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण के द्रव्य माने अधिभूत, क्रिया माने अध्यात्म और कारक माने अधिदैव, इन सब के मल को नष्ट करके वह परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है। अब यहाँ से श्री सूत जी अनाहत नाद या ओमकार की महिमा बताते हैं। अतो भूत त्रिवृद ओंकारो यो व्यक्त प्रभवः स्वराट यत्तल्लिंगम भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः। उसी अनाहत नाद से अकार, उकार और मकार ये 3 अक्षर ओम में होते हैं। 3 मात्राओं से युक्त ओमकार प्रकट हुआ। इस ओमकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में बदलती है। ओमकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। जिस परम वस्तु को भगवान, ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओमकार के द्वारा ही होता है। शृणोति य इमं स्फोटम सुप्त श्रोत्रे च शून्यदृक् येन वाग् व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः। जब श्रवणेन्द्रिय मन कान की शक्ति लुप्त हो जाती है तब भी इस ओमकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्व को जो सुनता है और सुषुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओमकार परमात्मा से हृदयाकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षात् वाचकः परमात्मनः स सर्वमंत्रोपनिषद वेद बीजम सनातनम। ओमकार अपने आश्रय परमात्मा परब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओमकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। इसका तात्पर्य है कि सोए हुए मनुष्य की इंद्रियां तब तक काम नहीं करती जब तक वह जाग नहीं जाता। इसीलिए जब सोया हुआ मनुष्य किसी शोर से जगाया जाता है तो यह पूछा जा सकता है कि शोर किसने सुना। सुप्त श्रोत्रे शब्द यह सूचित करता है कि हृदय के भीतर श्री भगवान ध्वनि को सुनते हैं और सोए हुए जीव को जगाते हैं। श्री भगवान की इंद्रिय क्रिया सदैव उच्चतर स्तर पर कार्य करती रहती है, इसलिए अंततः सारी ध्वनियां आकाश के भीतर गूंजती हैं और हृदय के भीतरी क्षेत्र में एक प्रकार का आकाश होता है जो वैदिक ध्वनियों की गूंज के लिए होता है। समस्त वैदिक ध्वनियों का बीज या स्रोत ओमकार है। इसकी पुष्टि ओम इत्येतद् ब्रह्मणो नेदिष्टम नाम वैदिक कथन से होती है। वैदिक बीज ध्वनि का पूर्ण विस्तार श्रीमद् भागवत महापुराण है जो सबसे महान वैदिक ग्रंथ है। फिर सूत जी कहते हैं, तस्य यासस्त्रयो वर्णा अकाराद्या भृगुद्वः धार्यन्ते यैस्त्रयो भावा गुणनामार्थवृत्तयः। ओमकार से ए, उ तथा मैं वर्णों की 3 मौलिक ध्वनियां प्रकट हुई। हे शौनक जी, ये तीनों भौतिक जगत के 3 विभिन्न पक्षों को धारण करते हैं, जिनमें प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम, ऋक यजु और साम, ये तीनों वेद भूर्भुवः स्वः इन लोकों के नाम से विख्यात लक्ष्य तथा जागृत सुप्त सुषुप्त नामक 3 वृत्तियां धारण करते हैं। तो इस ओमकार का बड़ा ही गहरा गंभीर अर्थ है। ततोक्षर समाम्नाय मसृजत भगवान अजः अंतस्थोष्म स्वर स्पर्श ह्रस्व दीर्घाधिलक्षणम।
फिर सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओमकार से ही अनेक वर्णों को उत्पन्न किया। अंतस्थ, ऊष्म, स्वर, स्पर्श, रस्व, दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर समूह को और वर्णमाला को भी रचा। अक्षरों में य, र, ल, व ये 4 अक्षर अंतस्थ कहलाते हैं। तीनों प्रकार के स, श, और है ये ऊष्म कहलाते हैं। ऐ से लेकर औ तक जितने अक्षर हैं वे स्वर कहलाते हैं, और कै से लेकर मैं तक जो अक्षर है वे स्पर्श कहलाते हैं। तेनासौ चतुरो वेदांस चतुर्भिर्वदनैर्विभु सव्याहृतिकांसोंकारांस चातुर्होत्र विवक्षया पुत्रानध्यापयात्तांस्तु ब्रह्मर्षीन् ब्रह्मको विदान् ते तु धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्यः समादिशन्। उसी वर्णमाला द्वारा ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा इन 4 ऋत्विजों के कर्म बतलाने के लिए ओमकार और व्याहृतियों के सहित 4 वेद प्रकट किए, और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। इसीलिए वेदों की रचना किसी ने नहीं की ऐसा माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति वेदों को अपौरुषेय कहती है। दूसरे देशों के लोग हैं, कोई कहते 1200 साल पहले, कोई कहते 1500 साल पहले, कोई कहते 5000 साल पहले, जबकि वास्तव में ये बात पक्की है कि वेद जो है साक्षात भगवान श्री विष्णु के मुख से निकले हुए हैं। ब्रह्मा जी ने उनको ध्यान में अनुभव किया और उनको व्यक्त कर दिया। अब भारत के लोग भारत के वेदों की बात नहीं मानते। भारत के लोग ये मानते हैं कि अंग्रेज कह रहे हैं वो सही है। अरे जिन्होंने ये रचे हैं उनकी बात माननी चाहिए, या दूसरे लोग ऐसे ही झूठा प्रचार करते हैं उनकी माननी चाहिए। तो वेद जो है सदा रहने वाले हैं। ऐसे ही पुराणों की भी रचना किसी ने नहीं की, पुराण सदा रहने वाले हैं। व्यास जी तो केवल उनका समय पर संकलन कर देते हैं, क्योंकि पुस्तकाकार ग्रंथ सदा नहीं रह सकते, परंतु मस्तिष्क में रहती है। ते परंपरया प्राप्तास्तत्तच्छिष्यैर्धृतव्रतैः चतुर्युगेष्वथव्यस्ता द्वापरादौ महर्षिभिः। फिर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य और प्रशिष्यों के द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में ब्रह्मर्षियों ने उन वेदों का विभाजन कर दिया। क्यों कर दिया? क्षीणायुषः क्षीणसत्त्वान् दुर्मेधान् वीक्ष्य कालतः वेदान् ब्रह्मर्षयो व्यस्यन् हृदिस्थाच्युतचोदिताः। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय का फेर ऐसा आ गया है, कलयुग के लोगों की आयु कम हो गई, शक्ति और बुद्धि दोनों कमजोर पड़ गई हैं, तब उन ऋषियों ने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाग कर दिए। अस्मिन्नप्यंतरे ब्रह्मन् भगवान लोक भावनः ब्रह्मेशाद्यैर्लोकपालैर्याचितो धर्मगुप्तये पराशरात् सत्यवत्या मंशान् शकलया विभुः अवतीर्णो महाभाग वेदं चक्रे चतुर्विधम्। इस वैवस्वत मनवंतर में भी ब्रह्मा जी, शंकर भगवान आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवनदाता भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कला स्वरूप व्यास जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। परम भाग्यवान शौनक जी, उन्होंने ही अर्थात व्यास जी ने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए हैं। ऋग अथर्व यजुः सामनाम राशेनुद्धृत्य वर्गशः चतस्रः संहिताश्चक्रे मंत्रैर्मणिगणा इव तासां सचतुरः शिष्या नुपाहूय महामतिः एकैकां संहितां ब्रह्मन् नेकैकस्मै ददौ विभुः। सूत जी कहते हैं, जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जाति की मणियां छांट कर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही महामति व्यास जी ने मंत्र समुदायों में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये 4 संहिताएं बनाई। मूल मंत्रों को ही संहिता कहा जाता है, और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दे दी। अब कौन कौन से संहिता कौन कौन से शिष्य को पढ़ाई? बैलाय संहिता माद्याम बभ्रचाख्याम उवाच
वैशंपायन संज्ञाय निगदाख्यम यजुर्गणम साम्नां जैमिनये प्राह तथा छांदोग संहिताम अथर्वांगिरसीं नाम स्वशिष्याय सुमंतवे। व्यास जी ने ऋग्वेद की संहिता पैल को पढ़ाई। इस ऋग संहिता का ही दूसरा नाम बभ्रिच है। यजुर्वेद की संहिता वैशंपायन को पढ़ाई। इस यजु संहिता का ही दूसरा नाम निगद है। छांदोग संहिता अर्थात सामवेद के मंत्र हैं वो जैमिनी को पढ़ाए और अपने शिष्य सुमंतु को अथर्वांगिरस संहिता का अध्ययन करवाया। अब आगे विस्तार कैसे हुआ। पैलः स्वसंहिता मूचे इंद्र प्रमितये मुनिः बाष्कलाय च सोप्याः शिष्येभ्यः संहितां स्वकाम् चतुर्धाव्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव पराशरायाग्निमित्रे इंद्र प्रमितिरात्मवान् अध्यापयत् संहितां स्वां माण्डूकेयं ऋषिं कविं तस्य शिष्यो देवमित्रः सौभर्यादिभ्यः ऊचिवान्। पैल मुनि ने अपनी संहिता के दो भाग करे। एक का अध्ययन इंद्र प्रमिति को, दूसरे का बाष्कल को कराया। बाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध, याज्ञवल्क्य, पराशर, ये व्यास जी के पिता से अलग पराशर हैं, और अग्निमित्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र प्रमिति ने प्रतिभाशाली मांडुक्य ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार मांडुक्य इंद्र प्रमिति का पुत्र था, जिससे उसने वैदिक ज्ञान प्राप्त किया था। मांडुक्य के शिष्य थे देवमित्र। उन्होंने सौभरी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। शाकल्यस्तत्सुतः स्वां तो पंचधाव्यस्य संहिताम् वात्स्यमुद्गलशालीय गोखल्य शिशिरेश्वधात्। मांडुक्य के पुत्र का नाम था शाकल्य। उन्होंने अपने संहिता के 5 भाग करके उन्हें वात्स्य, मुद्गल, शालीय, गोखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। जातु कर्ण्यश्च तच्छिष्यः सनिरुक्तां स्वसंहितां बलाक पैजवैताल विरजेभ्यो ददौ मुनिः। शाकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण मुनि। उन्होंने अपने संहिता के 3 भाग करे और उससे संबंधित निरुक्त के साथ अपने शिष्य जिनके नाम बलाक, पैज, वैताल और विरज थे उनको पढ़ाया। बाष्कलिः प्रतिशाखाभ्यो वालखिल्याख्य संहितां चक्रे बालाय निर्भज्य कासारश्चैव तां दधुः। बाष्कल के पुत्र बाष्कली ने सब शाखाओं से एक वालखिल्य नाम की शाखा रची। उसे बालायनी, भज्य एवं कासार ने ग्रहण किया। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार वालायनी, भज्य और कासार दैत्य वंश के थे, असुर थे। बभ्रचः संहिता येता एभिर्ब्रह्मर्षिभिर्धृताः श्रुत्वा तच्छन्दसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते। इन ब्रह्मर्षियों ने पहले कहे गए संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी बभ्रिच शाखाओं को धारण किया। इस वैदिक इतिहास को सुनने का इतना महत्व है कि जो मनुष्य इस वेदों के विभाजन के इतिहास को केवल सुन ही लेता है तो वह सभी पापों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। अब आगे यजुर्वेद के बारे में बताया जाता है। वैशंपायन शिष्या वै चरकाध्वर्यो भवन यच्चेरुर्ब्रह्म हत्यां क्षपणम स्वगुरोर्व्रतम। वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकाध्वर्यु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्महत्या से उत्पन्न पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसीलिए इनका नाम चरकाध्वर्यु पड़ गया। याज्ञवल्क्यश्च तच्छिष्य आहाहो भगवन् कियत् चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्चरम्। वैशंपायन जी के एक शिष्य थे, बहुत बड़े मुनि, जिनका नाम था याज्ञवल्क्य मुनि। उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, अहो भगवान, ये चरकाध्वर्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। इत्युक्तो गुरुरप्याह कुपितो याह्यलं त्वया विप्रावमंत्रा शिष्येण मदधीतं त्यजास्विति। याज्ञवल्क्य मुनि की जब ये बात वैशंपायन मुनि ने सुनी तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो,
तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है ना, उसको जल्दी से जल्दी छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। वैशंपायन के क्रोधित होने का कारण ये था क्योंकि उनका एक शिष्य याज्ञवल्क्य के दूसरे शिष्यों का अपमान कर रहा था, जो आखिर सुयोग्य ब्राह्मण थे। जिस तरह पिता अपने एक पुत्र द्वारा दूसरे पुत्रों के साथ दुर्व्यवहार होते देखकर विक्षुब्ध हो उठता है, वैसे ही यदि कोई घमंडी शिष्य गुरु के दूसरे शिष्यों का अपमान करे या उनसे दुर्व्यवहार करे तो गुरु क्रोधित हो जाता है। देवरात सुतः सोपी छर्दित्वा यजुषाम गणम ततो गतोथ मुनयो ददृशो स्थान यजुर्गणान यजूंसी तित्तिरा भूत्वा तल्लो लुपतया ददुः तैत्तिरीया इति यजुः शाखा आसन सुपेशलाः। याज्ञवल्क्य जी देवरात के पुत्र थे। याज्ञवल्क्य जी ने गुरु जी की आज्ञा पाते ही गुरु जी के द्वारा पढ़ाए गए यजुर्वेद के मंत्रों का वमन कर दिया और वे वहां से चले गए। जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर ले, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर वे ऋषि मुनि तीतर बन गए। तीतर नामक पक्षी राजस्थान में विशेष रूप से पाया जाता है। बत्तख जैसा दिखने वाला होता है ये। तीतर बन के उस संहिता के मंत्रों को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। यजुर्वेद के संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सभी तैत्तिरीय नाम से उपलब्ध हैं। अब ये किस प्रकार से मंत्रों को छोड़ा, किस प्रकार से ऋषियों ने तीतर होकर उनको चुगा, खाया, पिया, ये सब घटना तो कोई और ही वैज्ञानिक आधार के ऊपर है, लेकिन बताया साधारण तरीके से है। साधारण तरीके से बताया इसलिए इसको समझना मुश्किल है। इस पे अन्वेषण खोज करने की आवश्यकता है। याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मन् छन्दांश्यधिगवेषयन् गुरोरविद्यमानानि सुपतस्थैर्कमीश्वरम्। अब याज्ञवल्क्य जी ने सोचा कि मैं ऐसे मंत्र प्राप्त करूं जो मेरे गुरुजी के पास भी न हो। इसके लिए वे भगवान सूर्य का उपस्थान माने उनकी पूजा करने लगे। अब यहाँ से 6 जो श्लोक हैं वे गद्य में हैं। 67, 68, 69 3 मंत्र जो हैं ये गायत्री मंत्र की व्याख्या है। उनमें से गायत्री मंत्र में जो तत्सवितुर्वरेण्यम आता है उस अंश की व्याख्या इस मंत्र में बताई जाती है 67वें श्लोक में। याज्ञवल्क्य उवाच, गद्य में याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं। जो गद्य जैसे पंचम स्कंद में आया था वैसा ही गद्य यहाँ आया है। ओम नमो भगवते आदित्यायाखिल जगता मात्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विध भूत निकायानाम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंताना मंतर हृदयेषु बहिरपि चाकाश इवोपाधिना व्यवधीयमानो भवा नेक एव क्षण लव निमेषावयवोपचित संवत्सर गणेना पामादान विसर्गाभ्यामिमाम लोकयात्रा मनुवहति। याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार भगवान सूर्य का उपस्थान माने पूजा करते हैं। मैं ओमकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी से लेकर तिनके पर्यंत जितने भी जीव हैं, 4 प्रकार के जीव, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, उन सब के हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। आप ही क्षण लव निमेष इन सब अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण विकर्षण मानी पहले उसको खींचना और फिर छोड़ना, वर्षा करना, आदान प्रदान के द्वारा सभी लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं। यहाँ पर गायत्री मंत्र के तत्सवितुर्वरेण्यम इस अंश की व्याख्या की गई है याज्ञवल्क्य जी के द्वारा। तत्मनि वह, सवितु मनि भगवान सूर्य, वरेण्यम मनि सबके लिए चुनने योग्य है। अब भर्गो देवस्य धीमहि इस अंश की व्याख्या याज्ञवल्क्य जी इस गद्य में करते हैं। यदुह वाव विबुधर्षभ सवितर 10 तपत्यनुसवन महरहाम्नाय विधिनोपतिष्ठमानाना मखिल दुरित
वृजिन बीजाव भर्जन भगवतः समभिधीमहि तपन मंडलम। जिसका अर्थ है, हे प्रभु, आप सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। हे सूर्य देव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इसलिए हम आपके इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, हम उन भगवान का ध्यान करते हैं। उस अंश की व्याख्या समभिधीमहि इन पदों के द्वारा विशेष रूप से की जाती है। अब धियो यो नः प्रचोदयात्, वे भगवान सूर्य हमारी बुद्धि को सकारात्मकता की ओर ले जाएं, भगवत तत्व की ओर ले जाएं। उस अंश की व्याख्या इस 69वें गद्य में की जाती है। यह वाव स्थिरचर निकराणाम निज निकेतनानाम मन इंद्रिया सुगुणा ननात्मनः स्वयं आत्मांतरयामी प्रचोदयति। हे सूर्य नारायण, आप सबके आत्मा और अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं सब आपके ही आश्रित है। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक है। गायत्री मंत्र के 3 चरणों की व्याख्या इन 3 गद्यों में की गई है। आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, य एवेमं लोकमतिकराल वदनांधकार संज्ञा जगर ग्रहगिलितम मृतकमिव विचेतनमवलोक्यानुकंपया परम कारुणिक ईक्षयैवोत्थाप्याहरः रनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवनिपतिरिवा साधूनां भयमुदीरयन्नटति। यह लोग प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुर्दा जैसा हो जाता है। रात में अंधेरे में ऐसा ही होता है। आप परम करुणा स्वरूप हैं, इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे सूचित कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्माभिमुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते हैं। मानी रात्रि के समय सब लोगों को, जो विशेष रूप से चोर है, बड़ा उत्साह आ जाता है, परंतु जैसे सूर्य प्रकट हो जाते हैं सब डर जाते हैं। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक संस्कृति के अनुसार समाज के 3 उच्च वर्ण, जिनमें एक बौद्धिक वर्ग है, एक राजनीतिक है, एक व्यापारी वर्ग है, दीक्षा के द्वारा गुरु से संबंधित होते हैं और वे गायत्री मंत्र प्राप्त करते हैं। यह शुद्ध बनाने वाला मंत्र दिन में 3 बार सूर्योदय, दोपहर, सूर्यास्त के समय जपा जाता है। आध्यात्मिक कर्मों को करने के लिए शुभ मुहूर्त की गणना आकाश में सूर्य के मार्ग के अनुसार की जाती है और यहाँ पर आध्यात्मिक कर्मों की इस सुव्यवस्था का श्रेय ईश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप सूर्य को दिया गया है। फिर आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, परितय आशा पालई तत्र तत्र कमल कोशांजलि भी रूपहृतार्हण है। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से मानी हाथ जोड़कर आपको उपहार समर्पित करते हैं। अब अंतिम गद्य, अतः भगवस्तव चरण नलिन युगलम त्रिभुवन गुरुभिर वंदित महमयात याम यजुः काम उपसरामीति। याज्ञवल्क्य जी स्तुति करने के बाद कहते हैं, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदृश महानुभाव से भी वंदित हैं, सब आपकी पूजा करते हैं। मैंने आपके दोनों चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को न मिला हो। एकदम नए मंत्र चाहिए मुझे, वो आप मुझे पढ़ाइए। तब श्री सूत जी कहते हैं, सूत उवाच एवं स्तुतः स भगवान वाजिरूपधरो हरिः यजूंश यातयामानि मुनये दात प्रसादितः। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति करी तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूप से प्रकट हुए। वे साक्षात हरि ही थे और याज्ञवल्क्य जी को यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे।
यजुर्भिरकरोच्छाखा दश पंच शतैर्विभु जगृहुर्वाजसन्यस्ताः काण्वमाध्यन्दिनादयः। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना करी। वही वाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। घोड़े के अयाल से उत्पन्न होने के कारण इस शाखा को वाजसनेयी कहा जाता है और उन्हें कण्व माध्यन्दिन आदि ऋषियों ने ग्रहण कर लिया। जैमिनेः सामगस्यासीत् सुमन्तुस्तनयो मुनिः सुन्वास्तु तत्सुतस्ताभ्यामेकैकां प्राह संहिताम्। सूची कहते ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंतु मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। सुकर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेद तरोर्महान सहस्र संहिता भेदम चक्रे सामनाम ततो द्विजः। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती हैं, वैसे सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। हिरण्यनाभ कौसल्य पौष्यंजिश्च सुकर्मणः शिष्यौ जगृहतुश्चान्य आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमः। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ, पौष्यंजी और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ आवंत्य ने उन शाखाओं को ग्रहण कर लिया। उदीच्यः सामगः शिष्याः आसन् पंचशतानि वै पौष्यंज्यावन्त्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान् प्रचक्षते। पौष्यंजी और आवंत्य के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदिच्य सामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहा जाता है। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। लौगाक्षीर्मांगलिः कुल्यः कुसीदः कुक्षिरे वच पौष्यंजी शिष्या जगृहुः संहितास्ते शतं शतम्। पौष्यंजी के और भी शिष्य थे। लौगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुसीद और कुक्षी, इनमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक। कृतो हिरण्यनाभस्य 24 संहिताः शिष्य ऊचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्यात्मवान्। हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत। उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई। शेष संहिताएं परम संयमी आवंत्य ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। अब अगले अध्याय में अथर्ववेद की शाखाओं के बारे में जानेंगे, पुराणों के लक्षण जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कंधे वेद शाखा प्रणयनम नाम 6ठोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 12वें स्कंद में वेद शाखा प्रणयन, वेदों के शाखा विस्तार, साथ ही महाराज परीक्षित का मोक्ष प्राप्ति नामक 6ठा अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।